अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, पिछले कुछ अरसे से हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि बॉर्डर्स पर इंडिया के लिए शदीद मुश्किलातें पैदा हो चुकी हैं। बीजेपी सरकार की गलत और बेतुकी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया के लिए बॉर्डर्स पर शदीद मुश्किलातें पैदा हो चुकी हैं और बड़े बड़े इलाके उसके निकलने वाले हाथ पे इसके थ्रेट पैदा हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल से लेकर इंडिया और चाइना के बीच 13 मरतबा राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं फौजों के बीच, जो कि फेल हुए हैं। 13 मरतबा लंबे लंबे राउंड, 13 घंटे, 15 घंटे के राउंड्स हुए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। और अब इसके बाद ये जो 13वां राउंड फेल हुआ है, इसके बाद चाइना को गुस्सा आया हुआ है काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर बार बार सेम बातें होती रहती हैं। तो चाइना ने बीजेपी सरकार की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। कौन सी दुखती रग? बीजेपी यूज्ड टू फोकस टू मच ऑन मोदीज इमेज बिल्डिंग। मोदी साहब का 56 इंच की छाती है, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाई, चाइना को लाल आंख दिखाई, ये गुस्सा मोदी साहब का। और इस परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए कभी बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक का रंग दे दिया गया 2016 की तरह, और फिर उसको सेल करने के लिए बॉलीवुड को भी इस्तेमाल किया गया। फिल्में बनाई गई, किताब बुक्स लिखे गए। अच्छा, बॉलीवुड बड़ा एक पॉलिटिकल हो गया है आजकल। आप देखें हालिया सालों में कुछ देखें तो बीजेपी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्में बनाई गई हैं। मोदी साहब की एक बायोग्राफी, एक फ्लॉप एक इंडिया के एक्टर हैं, नाम उनका जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने मोदी साहब की एक फ़िल्म बनाई, वो फिल्म भी पिट गई, किसी ने देखा ही नहीं। उसके बाद मनमोहन सिंह के ख़िलाफ़, कांग्रेस के ख़िलाफ़ एक फ़िल्म बनाई गई, वो भी पिट गई, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी। तो बॉलीवुड बड़ा यूज़ हो रहा है बीजेपी इमेज बिल्डिंग के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, और मोदी सरकार की इमेज बिल्डिंग के लिए बॉलीवुड को यूज़ करता रहता है, ताकि लोगों के अंदर बीजेपी और मोदी साहब की ख्याली तस्वीर बनी रहे कि ही इज़ एंग्री यंग मैन। हालांकि यंग है नहीं, लेकिन यंग मैन का उनका एक इम्प्रेशन बनाया जा रहा है। और ओनली ही कैन टीच पाकिस्तान एंड चाइना अ लेसन, इस किस्म की एक इम्प्रेशन इंडिया के अंदर बनाने की अटैम्प्ट हुई है। फिर 2019 में एक और फ्लॉप शो हुआ था, आपको याद होगा। आर्मी के बाद इस बार इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल हुई थी 2019 में। चंद हफ्ते बाद इलेक्शन होने वाले थे इस वाक़े के, और इससे ज़रा पहले दोबारा मोदी जी का 56 इंच का सीना, ये लाल आँख, इस तरह की इमेज उभारने के लिए इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, और पाकिस्तान के अंदर जाकर जंगल के अंदर पेलोड गिरा के आ गए थे। और उसको भी फिर भरपूर तरीके से सेल करने की कोशिश की गई, ये कहकर कि हमने कोई 3 लाख पता नहीं खुदा जाने कितने लोग वहाँ आतंकी मार के आ गए, 30,000 पता नहीं कितना नंबर। हर न्यूज़ चैनल अलग अलग नंबर बता रहा है। ये बीजेपी की सियासत का बहरहाल एक तरीका है। आजकल उनकी सियासत मोदी जी के इमेज के गिर्द घूमती है। सारी बीजेपी की सियासत मोदी जी की इमेज के गिर्द घूमती है। चीन ने इसको हिट किया है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। चाइना ने इस इमेज को हिट किया है। ये जो परसेप्शन बनाने की एक अटेम्प्ट है ना, चाइनीज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके के एनालिस्ट हैं, वो रीड करते रहते हैं चीज़ों को, और ज़बरदस्त तरीके से रीड करते हैं। उन्होंने इस परसेप्शन को हिट किया है। चीन ने गुज़िश्ता साल गलवान में जो पिटाई की थी इंडियन ट्रूप्स की, जिसके लिए मोदी साहब ने कहा था कि मित्रों कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं घुसा, चौकीदार जाग रहा है, सारे सो जाओ, कोई नहीं घुसा, 1 इंच ज़मीन नहीं गई हमारी। और फिर वो लद्दाख गए थे मोदी साहब, वहाँ सिपाहियों से शोले फिल्म के अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर की तरह लंबी लंबी छोड़ते हुए नजर आए कि दुनिया ने आपकी फायर भी देखी है और फ्यूरी भी देखी है मित्रों, फ्यूरी। और एक ज़बरदस्त इमेज उनका दोबारा बनाया गया। हाँ भाई, ज़बरदस्त, ये 56 इंच का क्या जवाब दिया है चाइना को। गलवान क्लैश के बाद एक ज़बरदस्त उनका इमेज बनाया गया आउट ऑफ नथिंग। कोई कारनामा हुआ ही नहीं ग्राउंड पे, लेकिन मोदी साहब सूरमा बन के उभर के आ गए थे फिर से। यार क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह क्या रिस्पॉन्स दिया है। एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इस तरह के लंबे लंबे शोज़ किए गए इंडियन मीडिया में कि चाइना को सीधा सीधा मैसेज, हालांकि चाइना का नाम भी नहीं लिया। अब चीन ने जनाब पहली बार ये हुआ है कि तस्वीरें जारी करना शुरू कर दी थी। आपको याद होगा सोशल मीडिया पे क्यों तस्वीरें जारी करना शुरू कर दी थी? ये दिखाने के लिए कि इंडिया का मीडिया, जो गोदी मीडिया है, और सियासी क़यादत लोगों से झूठ बोल रही है। ये दिखाने के लिए चाइना ने ये तस्वीरें जारी करना शुरू कर दी कि ये लोगों से झूठ बोल रहे हैं। चाइना के हाथों बुरी तरह पिट रहे हैं वहाँ पर, और इधर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। तो रिटालिएशन में मोदी साहब ने अब जब देखा कि यार ये तो मेरे इमेज के पीछे पड़ गए, तो उन्होंने क्या किया? मोदी साहब ने चंद रोज़ कबल अपना वाइस प्रेसिडेंट भेज दिया, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश।
चाइना और इंडिया के बीच जो डिस्प्यूटेड स्टेट है वहां पर अपना वाइस प्रेसिडेंट डेलिबरेटली भेज दिया चाइना को यह मैसेज देने के लिए कि हमारी सियासी इमेज को आपने अगर यूं बर्बाद किया तो हम भी यहाँ से ज़रा लेवल बढ़ा देंगे, हम भी रिजिस्ट करेंगे। इस पे चीन ने सख्त ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपका वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश में क्यों आया है। तो इंडिया ने वो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया। तो चाइना इस पे बड़ा गुस्सा हुआ है और गुस्से में अगर चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अब एक वीडियो रिलीज कर दिया है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत सारे इंडियन फौजी, और पूछा जा रहा है मोदी साहब से और बीजेपी से, आपने इतने अरसा हमसे झूठ क्यों बोला, हमें अंधेरे में क्यों रखा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। सॉलिड मार पड़ने के बाद किसी की आंख फूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और ये सरेंडर करके चीनी फौजियों के साथ जा रहे हैं गलवान में। वीडियो रिलीज कर दिया, चीन ने वीडियो डाल दिए और उनके पास इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे, बहुत सारे ऐसे भी वीडियोज़ हैं बाय द वे जो कि मीडिया में अनरिपोर्टेड है। वो वाक़या हुआ है, पिटाई हुई है, लेकिन मीडिया में नहीं आया, वो भी उनके पास पड़े हुए हैं। लेकिन कल उन्होंने एक रिलीज़ की और बड़ी अजीब किस्म की वीडियो है उसमें, और उस एक वीडियो से मोदी साहब की वो जो 56 इंच वाली इमेज है, चीन ने उस पूरी इमेज को इस एक वीडियो से जबरदूस कर दिया हुआ है।叫我吗？收到，收到。第二个是上下3个省。中餐收到没有？中餐。收到，收到。扶好，扶好，要使点劲。做好准备啊！所有做好准备。做好了，做好了，准备做好。आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें काफी सभी पीढ़ियां हैं, इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग भी हैं। और इसलिए मेरे मन में एक सवाल है और आप ही के बीच आया हूं तो शायद वो ज्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश? इंडिया के अंदर ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी सरकार और इंडियन सेना से ये सवालात आम आदमी पूछ रहे हैं कि हमारे ये फौजी किधर हैं, ये जिनको चाइना लेकर जा रहा है ये किधर है। आपने तो कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये तो इतने सारे फौजी लेकर गए हमारे, ये फौजी किधर है हमारे। और ये सवालात उठ रहे हैं। टोटल जबरदस्त सरेंडर की वीडियो जनाब, सरेंडर की वीडियो सामने आई है। अब ये एक झलक है, ये एक झलक है उस चीज़ की जो हम आपको बताते रहते हैं ब्रॉडर व्यू में, कि इंडिया सिर्फ सियासी बयानबाजी कर सकता है, लफाजी कर रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं हो रहा। इंडिया सिंपली कैन नॉट फाइट विद चाइना, दे डोंट हैव एनी चांस अगेंस्ट चाइनीज राइट नाउ। किसी इंडियन दोस्त ने कहा कि फौज के अंदर जज्बात हैं और वो जो फौजियों का एक आक्रमण होता है वो जीतता है जंगे। आकर भाई यहाँ पर इंसानों की बात ही नहीं हो रही। अब हमने कई बार कहा हुआ है कि इमोशन लेस जो मशीनें हैं ना, इनमें कोई इमोशंस नहीं होता। मशीन को कुछ नहीं पता कि इंसान क्या है, प्यार मोहब्बत क्या होता है, मशीन नहीं जानती। मशीनों की जंग है। चाइना के फौजी नहीं आएंगे। ये जो आप दिख रहे हैं ना बॉर्डर पर लाखों की तादाद में, ये दिखावा है। ये हम आपको अभी बता देते हैं, ये दिखावा है, ये नहीं लड़ेंगे। ये जो लाखों की तादाद में चाइना की फौज खड़ी हुई है, ये पीछे रहेंगे। अगेन वी आर टेलिंग यू, ये पीछे रहेंगे, ये नहीं लड़ेंगे इंडिया की फौज से, लड़ेंगी मशीनें उनकी। ये सिर्फ एक दिखावा है, इंडिया समझ नहीं रहा। जो असल है ना उनके पास कुव्वत उनकी, वो पीछे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी मल्टी डायमेंशनल मल्टी डोमेन वॉर, वो पीछे है। ये नहीं लड़ेंगे। ये जो सामने दिख रहा है वो है नहीं, वो दिखावा है। वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं, इंडिया को गुमराह कर रहे हैं चाइनीज। असल जो उनकी कुव्वत है, जो एक खौफनाक कुव्वत है, वो पीछे है।
इन सोल्जर्स के पीछे है जो कि बाउंड्रीज पर खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी वो फोर्स उन्होंने अपनी अनलीश नहीं की, वो फोर्सेज अनलीश नहीं की। वो करेंगे एक ही वक्त में, सारी फोर्सेज अनलीश करेंगे, बिल्कुल पैरालाइज करके रख देंगे इंडियन ट्रूप्स को, और इंडियन पूरी सोसाइटी पैरालाइज होकर रह जाएगी। जब वो अंदर घुसेंगे तो बिल्कुल पैरालाइज हो चुका होगा। तो वो असल कुव्वत है उनके पास। ये जो फौजी आप सामने देख रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है, ये लड़ेंगे नहीं, ये सिर्फ पीछे रहेंगे, बैकअप में है। ये इंडिया के अंदर समझा नहीं जा रहा। और ये जो वीडियो आई है ये सिर्फ एक झलक है उस चीज़ की कि इंडिया की फौजी किसी काम के नहीं है। ये जो नंबर ऑफ ट्रूप्स है ना, जितने ज़्यादा फौजी होंगे उतनी बड़ी लाइबिलिटी है, ये भी हम आपको बता दें। ज़्यादा फौज ज़्यादा खतरा, ज़्यादा डिफीट के चांसेस हैं, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी, तो ज़्यादा फौज नुकसानकार है। ये नंबर ऑफ ट्रूप्स वॉन्ट हेल्प। ये वो पुराने ज़माने का, हमने कहा ना, ये 20 साल पहले की सोच है इंडिया के अंदर आज भी। वो जो पाकिस्तान के साथ कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, आपको पता है ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ एक डॉक्ट्राइन बनी थी कि इंडिया के पास चूँकि पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा फ़ौज है तो वो बहुत सारी फ़ौज एकदम से घुसा देंगे बीचों बीच पाकिस्तान के, और 2 टुकड़े करते हुए निकल जाएंगे। यानी अगर उधर से 1 लाख की फ़ौज है पाकिस्तान की, यहाँ से 6-7 लाख की फ़ौज आएगी, तो वो जाहिर से सबको 1 लाख को धपड़दूस करते हुए निकल जाएगी, और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर सीज करके और यूएन में जाकर जंगबंदी करेंगे जब तक हम कब्जा करके बैठ चुके होंगे। ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इंडिया की तरफ से बनाई गई थी। लेकिन उस वक्त भी 20 साल पहले, ये तकरीबन 2000 के शुरू में कहीं ये कोल्ड स्टार पे काम हो रहा था, उस वक्त भी इसका कोई असर नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने इसको खारिज कर दिया था। एक पाकिस्तान ने सिर्फ चीज़ बनाई थी, नसर मिसाइल। अब नसर मिसाइल है 60 किलोमीटर चलता है, सिर्फ उसकी रेंज ही 60 किलोमीटर है। अब आप कहेंगे ये 60 किलोमीटर का कौन सा मिसाइल है भाई, क्या करेगा ये 60 किलोमीटर? ये 60 किलोमीटर का है, लेकिन इसके अंदर छोटा सा आइटम बम डलता है जिसके डैमेज का जो एक एरिया है ना, वो सिर्फ 60 किलोमीटर के अंदर ही अंदर होता है। जो डैमेज होगी उसी 60 किलोमीटर। अब आप बताएं, सामने से चाहे 10 लाख फौजी आ जाएं या 20 लाख फौजी आ जाएं, पाकिस्तानी कहते हैं हम तो एक बटन दबाएंगे और सबका चिकन टिक्का बन जाएगा। अब भेजें 10 लाख कोल्ड स्टार्ट, देखते हैं। तो कोल्ड स्टार्ट पर पाकिस्तानी कहते हैं हमने ठंडा पानी डाल दिया है, आए भेजिए आप 10-15 लाख 20 लाख भेजिए, हम देखते हैं। ये नसर मिसाइल उन्होंने बना दिया। ये पाकिस्तान के स्मॉल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनसे बड़ा ख़तरा है। असल में ख़तरा इंडिया को इनसे है, बड़े वाले से ख़तरा नहीं है। ये पाकिस्तान ने कोल्ड स्टार्ट के लिए बनाया था। तो जब उस वक्त 20 साल पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही ज़्यादा इंडिया के ट्रूप्स कोई फ़ायदा नहीं रखते थे, तो चाइना के ख़िलाफ़ कैसे रखेंगे? ये बात समझे आप। चाइना के खिलाफ ज्यादा फौज कैसे आपको हेल्प करा सकती है? वो तो एक लायबिलिटी है। तो इस वीडियो में भी जैसे कि आपने देखा कि चाइनीज फौजी ही उनको धपड़दूस कर रहे हैं। ये वीडियो रिलीज ही इसलिए किया गया है ताकि बीजेपी की वो जो परसेप्शन मैनेजमेंट है ना, उसको धपड़दूस कर दिया जाए। अगर आप बीजेपी के IT सेल का पैटर्न देखें ना कि वो किस तरह से काम करते हैं, तो चूंकि सियासत के अंदर इमेज बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, परसेप्शन क्रिएशन, ये सब अहम मुद्दे रहे और इसका सीधा सीधा असर जमातों के वोट बैंक पर भी पड़ता है, पार्टीज के। अगर आप राहुल गांधी जैसे हाईली क्वालिफाइड ज़हीन बंदे की एक परसेप्शन बना दें सोसाइटी में कि ये पप्पू है, और अगर आप इनको पप्पू बना के दिखाने में कामयाब हो गए तो आधी सियासी लड़ाई तो आप वहाँ पर जीत गए, वहीं पर ही जीत गए ना। तो यही हुआ है कांग्रेस के साथ, यही हुआ है। राहुल गांधी की परसेप्शन पप्पू के तौर पर बनाई गई है। राहुल गांधी पप्पू, मोदी साहब 56 इंच। तो आप देखें कांग्रेस नीचे गई है, बीजेपी ऊपर उठी है। तो परसेप्शन का खेल होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ मामला यह है कि चूंकि इंडियन डिफेंस सिस्टम और इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये गड़बड़ हो गया है, ये दोनों गड़बड़ हो गए हैं साथ में। तो यहाँ पर भी फौज के लिए मोदी सरकार के फेवर में IT सेल्स परसेप्शन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कई साल से। फौज के लिए भी वही परसेप्शन क्रिएशन हो रही है। फौज पे सियासी फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि सियासी पार्टियों के अंदर होता है। देखें ना, कश्मीर के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है, वहाँ लोग अगर शहीद हो जाते हैं तो कार्रवाई फौज करती है इंडिया की, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो बीजेपी को मिलता है। बीजेपी ये कहकर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेके कि ये देखें मोदी साहब का 56 इंच, मोदी साहब की लाल आंख, मोदी साहब ने सेना को फुल अथॉरिटी दे दी है कि जाके धपड़दूस कर दो सबको। पहले वाले लीडर तो डरपोक थे जी, कार्रवाई नहीं करते थे, फौज कार्रवाई करने से डरती थी। मोदी साहब ने कहा नहीं, मैं आ गया हूँ, सबको खुली अथॉरिटी है, जाके धपड़दूस कर दें। तो जब भी फौज कार्रवाई करती थी, फायदा उसका बीजेपी सरकार लेती रही हमेशा। और इस वजह से फौज अब इतनी ज़्यादा वहाँ पर पॉलिटिसाइज हो चुकी है कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स
वहाँ फौज के अंदर इवन ट्रांसफर्स, वहाँ पर भर्तियाँ, ये सब बीजेपी कर रही है, सियासतदान कर रहे हैं। फौज इतनी ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो चुकी है, इस वजह से वहाँ के जो अफसर्स हैं वो सियासतदानों के पीछे लग पड़े हैं, यानी उन्हीं को अपना सब कुछ बना रहे हैं। लिहाजा इस वजह से हुआ ये है कि आर्मी की वहाँ पर साख गिर चुकी है, उनकी रेपुटेशन गिर चुकी है। अगर आर्मी वहाँ पर कोई क्लेम भी करती है ना कि हमने ये किया है, तो इंडिया के अंदर आवाम की बड़ी अक्सरियत और ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातें और उनके समर्थक उनसे पूछते हैं कि आप हमें कोई प्रूफ दें इनका, उनको एतबार नहीं रहा फौज पर, ये हाल हो गया। तो फौज को सियासी मामलात में यूज़ करने की वजह से इंडियन फौज के इमेज डाउन हो चुका है बीजेपी के साथ साथ, और चाइना ऐसी वीडियोस रिलीज करके उस इमेज को मजीद क्रश कर रहा है, बिल्कुल इंडियन फौज के इमेज को और बीजेपी के इमेज को। दिस विल बुलडोज द मोरल ऑफ इंडियन आर्मी। अगर कोई सिपाही ये देखेगा इस तरह का वीडियो के पिटते हुए जा रहे हैं, अपने फौजी पिटते हुए जा रहे हैं, चाइनीज ये शहर बन के ऊपर खड़े हुए हैं और लेकर जा रहे हैं जंगी कैदी बना के, तो आप मुझे बताएं कि उनके मोराल पे क्या असर होगा उन सिपाहियों पे। वो तो जंग लड़ने से पहले ही हार जाएगी दिमागी तौर पर ये सब देख के। ये चीन की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। दे आर ट्राइंग टू डीमोरलाइज इंडियन आर्मी एज मच एज दे कैन। चाइनीज ये कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वॉरफेयर का आजकल जंगों के मुख्तलिफ किस्म हो गए, उसमें से एक ये भी है, लेकिन इनमें और बीजेपी में फ़र्क ये है कि चीनी हकीकी वाक़ियात को, असल फाइट्स की वीडियोस को दिखा रहे हैं, जो कि हकीकतन उन्होंने पिटाई लगा रखी है इंडियन ट्रूप्स की, जबकि इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्मी शूटिंग्स और इस तरह के फ़ोटोशॉप पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है। ये फ़र्क है।